बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतीला और सुल्तान की एपिसोड नंबर 64 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 65 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज की किस्त में सबसे ज्यादा सस्पेंस वाली चीज यही थी कि क्या हुसैन आगा वलाद के वफादार हैं और सुल्तान महमद खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि हुसैन आगा को जानी सारी सिपाहियों का आगा बनाया जाने वाला था। और क्योंकि ये भी बात हो लास्ट एपिसोड में देखने को मिली कि कुर्तुआन अब एक पाशा बन चुके हैं, तो हुसैन आगा के बारे में काफी जहन में सवालात थे। लेकिन एपिसोड के इख्तिताम में सुल्तान महमद खान और महमूद पाशा ने जिस तरह से सारी सूरत हाल ही बदल दी, ये देखकर तमाम लोग ही हैरान रह गए होंगे कि हुसैन आगा ने सिर्फ ये महसूस करवाया वलाद ड्रैकुला को कि वो उसके वफादार हैं, लेकिन हकीकत में वो सुल्तान महमद खान के वफादार थे और हैं। लेकिन अभी भी ये सवाल मेरे जहन में है कि वलाद के कोई ना कोई जासूस इस महल में और भी हो सकते हैं और शायद इस तरह की हमें कुछ सिचुएशन दिखाई भी जाए। लेकिन आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा कि क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Bizi birbirimize boğazlatmaya çalışan düşmana. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान महमद खान को देख सकते हैं और यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहे हैं कि हमारा वो दुश्मन जो कि हमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है या एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहता है। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद खान इस बात से आगे क्या बात बोलेंगे। Hepsinden kudretli olduğumuzu hatırlatacağız. Vlad'ın planına güveniyorsun ha? सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम उस दुश्मन को ये बात बताएंगे कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। और उसी दौरान हम बाली बेग को भी देख सकते हैं, जो कि अकंजी सिपाहियों के साथ कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी वक्त मलका कैथरीना का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि स्टीवन से ये बात पूछ रही है, यानी कि बादशाह स्टीवन से, कि क्या आप वलाद के मंसूबे पर यकीन रखते हैं। Mehmet'in yeni kızıl elması Bosna ama biz onu paramparça edeceğiz. यहाँ पर हम बादशाह स्टीवन का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि सुल्तान महमद खान का नया किजल अलमा या सुर्ख सेब जो है वो बोस्निया है, यानी कि अब सुल्तान महमद खान बोस्निया को फतह करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन हम सुल्तान महमद खान को तोड़ कर रख देंगे या सुल्तान महमद खान को काफी मुश्किल वक्त दिखाएंगे। Bana yalan söyledin Gülşah. Zinhar. Mührü ver. इस सीन में हम सुल्तान महमद खान और गुलशा खातून को देख सकते हैं और यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि आपने मेरे साथ झूठ बोला है, जबकि गुलशा खातून ये कह रही हैं कि हरगिज़ नहीं, यानी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद सुल्तान महमद खान गुलशा खातून से मोहर वापस मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि गुलशा खातून ने क्या झूठ बोला होगा। Her çiçeğin her bahçede açmayacağını da görmüş olduk. अब यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान को गुलशा खातून से मोहर वापस लेते हुए देख सकते हैं। और इस सीन में सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि हमने ये बात देख ली कि हर फूल जो है वो हर बाग में नहीं उग सकता या हर बाग में नहीं खिल सकता। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। Ben ihanet etmedim Vlad. यहाँ पर हम व्लाद ड्रैकुला और एरेना को देख सकते हैं और यहाँ पर एरेना ये बात बोल रही है कि मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं की। और व्लाद ये बात बोल रहा है कि तुम मेरे पर भरोसा करो। लेकिन मेरे हिसाब से शायद व्लाद यहाँ पर एरेना को भी मार देगा, क्योंकि वो जहनी तौर पर अब काफी मरीज बन चुका है। Bir kez ihanet eden her daim eder. Vlad bizim dostumuz değil. इस सीन में हम बहादुर पाशा को सुल्तान महमद खान के साथ देख सकते हैं और गालिबन बहादुर पाशा ने शायद सुल्तान महमद खान को यही बोला हो कि वलाद अभी भी हमारे साथ वफादार है। लेकिन सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि जो एक दफा गद्दारी कर सकता है वो हमेशा गद्दारी कर सकता है। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि वलाद हमारा दोस्त नहीं है। Can düşmanım
Ağabeyim Vlad nerede? सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि व्लाद ड्रैकुला हमारा दोस्त नहीं बल्कि जानी दुश्मन है। और उसके बाद बहादुर पाशा जो है वो रातों के सामने मौजूद हैं और यही बात पूछ रहे हैं कि तुम्हारा भाई व्लाद कहाँ पर है। और उसी के बाद हम देख सकते हैं कि व्लाद ड्रैकुला भी उसी कमरे में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि इस सीन में हमें क्या चीजें दिखाई जाएंगी। Yapacağın tek şey hançerini çıkarıp लास्ट एपिसोड में भी बहादुर पाशा को व्लाद ड्रैकुला ने अपने जाल में फंसा ही लिया था और यहाँ पर भी हम उन दोनों को आमने सामने देख सकते हैं। और बहादुर पाशा ये बात बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक ही काम करूंगा, अपना खंजर निकाल कर। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे और ऐसी क्या बात बोली होगी व्लाद ने जिसके जवाब में बहादुर पाशा ये बात कहेंगे। saplamak karar senin. Hançer hala kınındadır. बहादुर पाशा यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, वो ये है कि मैं अपना खंजर निकाल कर तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद हम जानुस पाशा का डायलॉग सुन सकते हैं और वो सुल्तान महमद खान से ये बात बोल रहे हैं कि ये जो खंजर आपके हाथ में है ये अभी भी अपनी मियान में मौजूद है, यानी कि अभी तक ये खंजर बाहर नहीं निकला। Sabır Zanos. Sabır. İki eli bağlı beklemek değil. अब जाहनोस पाशा की ये बात करने का मतलब ये है कि सुल्तान महमद खान ने अभी तक शहाबुद्दीन पाशा के इंतकाम हासिल करने के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान भी यही बात बोल रहे हैं कि सब्र जाहनोस पाशा। लेकिन जाहनोस पाशा ये कह रहे हैं कि सब्र करने का मतलब ये नहीं होता कि दोनों हाथ बांध कर इंतजार किया जाए खड़े होकर। Zalimin üstüne gitmektir. Şah için जाहनोस पाशा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि सब्र करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों हाथ बांध कर खड़े होकर इंतजार किया जाए बल्कि जालिम की तरफ बढ़ना है, यानी कि जालिम की तरफ इंतकाम लेने के लिए जाना है। जबकि दूसरी जानब हम व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद खान को शतरंज खेलते हुए देख सकते हैं, जहां पर व्लाद ये बात बोल रहे हैं कि बादशाह के लिए Veziri feda ediyorsun demek. ट्रेलर के लास्ट सीन में व्लाद ड्रैकुला ये बात बोल रहा है कि बादशाह के लिए आप अपने वजीर की कुर्बानी दे रहे हैं, यानी कि बादशाह को शिकस्त देने के लिए आप अपने वजीर को कुर्बान कर रहे हैं। और बेसिकली ये एक शतरंज की चाल है। लेकिन यहाँ पर सुल्तान महमद खान के हवाले से देखना होगा कि क्या वाकई में वो व्लाद के सामने होंगे या फिर ये भी उनका कोई ख्याल होगा, जैसे कि लास्ट एपिसोड में उनको एक ख्याल आया था जब उन्होंने व्लाद ड्रैकुला को तलवार दी थी। तो देखते हैं कि हमें आने वाली किस्त में मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।